ठीक आज से 4 साल पहले मैं कोलकाता के रूम में था। 2 अच्छी खासी डिग्री थी, नौकरी भी ठीक ठाक थी, ठीक ठाक जिंदगी जा रहा था। ये नहीं कह सकता हूँ कि चीजें खराब, पर पता नहीं कुछ कहते हैं ना, लाइफ में आपका एक पार्ट आता है विच इज कॉल्ड एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस। मैं क्यों जिंदा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे कि जिंदगी ओके थी, एक एवरेज गर्लफ्रेंड, एक एवरेज थिंकिंग, एवरेज मनी, बट पता नहीं क्या था, ओके लग रहा था। हर शाम वेट करना जिम के बाद कुछ गंदा सा, हर दिन जंक खाते रहना, हर वीकेंड का वेट करना, क्लबिंग, पार्टी, अपने आप को गलत चीजों में डुबा कर रखना, रात में 2 बजे सोना, 1 बजे सोना, 3 बजे सोना, 4 बजे सोना, मॉर्निंग तक, और प्राउडली फील करना आई वाज मेरे पास नौकरी है, मेरे पास सब कुछ अच्छा है, आई एम ग्रेट। और फिर उठना 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे, 9 बजे, लेट पहुंच रहा हूँ, लेट काम कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा था, बट खोखलापन मार रहा था कि क्या करना चाहता हूँ मैं, क्या है जिंदगी मेरी। और जब भी मंदिर जाने का मौका मिलता फैमिली के थ्रू, दोस्तों के साथ, तो भगवान से या अपने आप से मैं बातें करता था उस वक्त काफी ज्यादा कि भगवान सब कुछ है पर अंदर मतलब मैं खुश क्यों नहीं फील करता। कैसे दुनिया के सबसे जो अमीर लोग हैं, रियली में वेल्दी लोग हैं, इतना सारा जायंट वेल्थ, सब कुछ होने के बाद भी, इतना सर पर टेंशन होने के बाद भी, सब कुछ करते हुए भी उनके चेहरे पर हर वक्त मुस्कान रहती है, जो रियली में वेल्दी है। मैं जबरदस्ती की रिचेस की बात नहीं कर रहा हूँ, जो वाकई में फुलफिल्ड है अपनी लाइफ के साथ, अवेयर है। मैं उनकी तरह कैसे बन सकता, या कैसे उस रास्ते पर निकल सकता हूँ। मैं दिमाग क्रैप से भरा हुआ था, मूवीज, पार्टीज, बिग बॉस, बॉलीवुड, ट्रेंडिंग रील्स, यही लग रहा था सब कुछ है। ब्रेन का सेंटर ऑफ अटेंशन जो आप कह सकते, इन चीजों ने बिल्कुल चुरा रखा था। ह्यूमन होने के बाद भी सेल्फ अवेयरनेस को मैं रीच कर भी सकता था, बट इसके बावजूद भी आई वाज लिविंग ऑन माई एनिमल टेंडेंसी, सेक्स, फूड, टाइम पास, एंटरटेनमेंट, और आई विल से चीप एंटरटेनमेंट। क्या था लाइफ का फुलफिलमेंट, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। जब भी किसी से मेरी आर्गुमेंट हो जाती थी, जब भी कुछ गंदा न्यूज देख लेता था, जब भी कुछ दिमाग में गंदे थॉट्स आते थे, फैमिली को ब्लेम, सोसाइटी को ब्लेम, गवर्नमेंट को ब्लेम, देश को ब्लेम, सबको ब्लेम कर रहा था। मेरी बहन गलत है, मेरी गर्लफ्रेंड गलत है, मेरे पापा गलत है, मेरी मम्मी गलत है, सब कोई गलत है, रिलेटिव्स गलत है, पर अपने आप को ही ब्लेम ठीक से नहीं कर पा रहा था। क्यों मैं एवरेज हूँ, क्यों मैं पैसे एवरेज कमा रहा हूँ, क्यों मैं एवरेज दिखता हूँ, क्यों मेरी बॉडी एवरेज है, क्यों मैं एक्सेप्शनल काम नहीं कर पा रहा हूँ। एंड वन थिंग दैट कम आउट, जो कि ये वर्ड हर बच्चा, हर बुजुर्ग, हर मिडिल एज मैन, वुमेन जो बेसिक एजुकेशन ले रखा है, वो सब इस वर्ड से वाकिफ हैं, पर इसके पावर को कभी रियलाइज नहीं कर पाते। बट मैंने लास्ट 2 सालों में अपने पीक एक्सपीरियंस को एंजॉय किया है, पर इससे ज्यादा खुशी वाली जिंदगी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हर दिन आई एम लिविंग लाइक मेरा कोई ड्रीम लाइफ चल रहा है। मैं इतना खुश, इतना एक्साइटेड, इतना प्रेशर होने के बाद भी आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू। एंड दिस वेपन इज कॉल्ड डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन। स्पेशली अगर मैं अपने लास्ट 1 साल की बात करूं, जिस रेट से हम लोगों ने 7 से 8 टॉप क्लास वर्कशॉप्स लाइव किया है, अपनी वेबसाइट को मैंने लॉन्च किया है, टीम के काम को एक्सपैंड किया, यूट्यूब में ग्रोथ लिया है, बॉडी फैट 9 to 10% मेंटेन किया है, अच्छा खाया है, माइंड क्लैरिटी को अचीव किया है। आपको लगेगा घमंड से आ रहा है, प्राउड से आ रहा है, पर एक दिन बस एक ही वेपन को मैं इसका क्रेडिट देना चाहूंगा, और उस वेपन का भाई भी है। द मेन वेपन इज कॉल्ड डिसिप्लिन, और उसका भाई है विच इज कंसिस्टेंसी। क्योंकि लास्ट 1 साल से जो सीरियसली मैंने काम करके चीजों को पाया है ना, ये सब आपको लगे आदित्य आज अपनी लंबी कहानी सुना रहा है, पर समझिए, मुझे साफ पता है मैं आपके नस मेंटर करना चाहता हूँ, मैं आपके खून मेंटर करना चाहता हूँ। आप मेरे विचार को समझिए, क्यों मैं इतना डीप जा रहा हूँ। देखिए मेरी शक्ल को, रिलेट कीजिए, सिर्फ एक पावरफुल हथियार विच इज डिसिप्लिन, सब कुछ बदल जाएगा, और इतना जल्दी बदलेगा ना। ये कोई सिंपल मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, बहुत डीप साइकोलॉजी में जाने वाला हूँ, बहुत से इंपॉर्टेंट टूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, पर एंड तक एक चीजों को समझने के बाद इंप्लीमेंट कीजिए। तो इस तरह ये चीजें मेरे साथ हुई, और फिर मैंने इसका हाथ थामा। मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया था, वो कहानी मैं यहाँ नहीं सुनाऊंगा, मेरे रेबल्स यूनिवर्सिटी के मेन rebelsuniversity.online मेन पेज पर तो मैंने कहानी अपनी बता रखी है, डाउन फेज एंड सोसाइटल पॉइंट, पर ये मुद्दा यहाँ पे नहीं है। पर जब से ये चीजें हुई, शुरू के 1 मंथ मुझे पता है कितना टॉर्चरस था वो। मोमोज के प्लेट दिन भर सर में घूम रहे थे। क्या मैं अब वीकेंड पे मूवीज नहीं देखूंगा, पार्टी नहीं करूंगा, डेली 6 बजे उठना पड़ेगा, इतना टॉर्चर झेलना पड़ेगा। लेकिन बस माय ब्रेन वाज एडजस्टिंग, मेरे ब्रेन के न्यू न्यूरॉन्स फॉर्म हो रहे, बेसल गैंग्लिया ऑटोमेशन का कमांड ले रहा था। एंड स्लो 2 महीने के बाद अगर आज आप मुझसे मिलोगे, अगर मेरी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं तो आदित्य नहीं। अब ये नहीं कह रहा हूं मैं गॉड लेवल का बिल्कुल बैठा हूं, बट यस 70-80% मेरी लाइफ का सिंपल रूल है कि अब अगर डिसिप्लिन नहीं, देन आई विल चूज डेथ, आई विल चूज डेथ, आई विल चूज डेथ, बट नॉट एनीथिंग ओवर माई डिसिप्लिन। सो यहां तक अगर आप बने हुए हैं, अब मैं आपके साथ 5 टॉप क्लास चीट शीट्स शेयर करने जा रहा हूं, रियल एंड प्रैक्टिकल। क्योंकि आप जानते हो मेरा एक ही रूल है जो मैंने सीखा था व्हेन आई वाज रीडिंग स्किन इन द गेम। जो मैं करता हूं, जो मैं मार्केट में टेस्ट करता हूं, जो चीजें निकल कर आती हैं, जो वाकई मेरे ऊपर काम करती है, वो एक्सपीरियंसेस से आकर मैं आपसे बात करता हूं। इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस, कन्विक्शन और ग्रिट
से मैं बात कर पाता हूँ, क्योंकि आप किताबों से बहुत चीजें उठा सकते हो, पर ये जो एक्सपीरियंस से चीजें निकल के आती है ना, जब आप सीख कर उसके अंदर वाइजनेस को ऐड कर देते हो तो वो काफी डेडली बन जाती है। सो आज इस 5 वेपन्स को डिटेल में डिकोड करते हैं, यहाँ से समझिए, एग्जीक्यूट कीजिए, आपकी लाइफ पूरी टर्न ऑन हो सकती है। इसके बाद आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, और देखोगे तो आपका टाइम वेस्ट ही होगा, क्योंकि मैंने जितनी बेसिक और बेस्ट समरी अपने बेसिस पे निकाल दी है जो आप यूज कर सकते हो, और अगर इस पे आपने 70-80% काम भी अच्छे से करना शुरू कर दिया, देन इट्स माय प्रॉमिस, आप नहीं रहो। So the first cheat sheet is that, which is make sure you have to do it at any cost if you promise it to yourself. अगर आपने खुद को वादा किया है तो होना चाहिए, मतलब कि या तो खुद से वादा मत करो, या तो करना है तो वो होकर रहेगा। ये बहुत कोर एसेंस है, ये ईगो से नहीं आ रहा है। जैसे मेरा है कि मैंने अपने आप को वो नहीं दे रखा है कि बिल्कुल ही जंक नहीं खाऊंगा। चलो क्या संडे को एक दिन मैंने प्लान कर रखा है कि जाएंगे और थोड़ा जंक नहीं कह सकते हो, थोड़ा हेल्दी में आउट में ईट कर लेंगे। तो मैंने ब्रेन को बोला है कि 6 दिन नो ईट ऑफ जंकिंग, नो ईट। अब ये नहीं कि बिल्कुल ब्रेन हार्ड उस पर काम कर रहा है, बट 70-80% में भी अगर ये चीज़ अचीव हो गई, चीज़ें बदल जाएगी। तो अगर आप अपने आप से वादा कर रहे हैं तो चीज़ को निभाने की ताकत रखिए, क्योंकि ब्रेन बिल्कुल सिंपल साइकोलॉजी पे चलता है। ब्रेन को कुछ रेफरेंस चाहिए। अगर आपने कार खरीदने आप जाते हो कोई बढ़िया सी, जैसे फॉर्च्यूनर लेने जाते हो, तो आपके दिमाग ऑलरेडी चल रहा है कि यार इसकी नीचे वाली स्विफ्ट डिजायर ये सब ओके है, मेरी पर्सनैलिटी को नहीं जमेगी, मैं थोड़ी बॉडी मैं थोड़ा जिम में जाता हूं, तो आपका ब्रेन रेफरेंसेस पर ही काम करता है। तो अगर आपने खुद से कुछ बोला था पास्ट में और नहीं किया था, तो फिर कुछ नया करने जाओगे ना, यार पिछली बार तो तूने बोला था खुद के साथ, तो फेल हो गया। लेट्स से अगर आप राजू नाम का लड़का है, राजू को पकड़ लेते हैं, अगले 10 दिन के लिए खुद से सीरियसली वादा कर रहा है, सीरियसली बेसिस पे वादा कर रहा है कि चाहे जो हो जाए 6 AM वेकअप करूंगा। 70% केसेस में वो अचीव कर लेता है। राजू को आज अगर लेट्स से 1 मई है तो 10 मई को सेल्फ इमेज राजू का खुद के लिए क्या होगा, आप खुद को इमेजिन कीजिए। फर्स्ट डे मन नहीं कर रहा है, इतना फोर्स करना पड़ेगा, जबरदस्ती का चलो एक पुश करके वो उठ जाता है। सेकंड डे उठता है, कॉफी सिप करता है। थर्ड डे थोड़ा पुश करके एक वॉक पे चला जाता है। फोर्थ डे उसको अच्छा लगने लगा। 5वें दिन वो और अच्छा फील कर रहा है। 6ठे दिन उसको मजा आ रहा है। 7वें दिन एक फ्लो में आ चुका है। और 10वें दिन, 8वें दिन नहीं उठ पाता किसी काम की वजह से, 9वें दिन उठता है, 10वें दिन नहीं उठ पाता, 11वें दिन वो अपने आप को बोलेगा इतना बुरा नहीं था, चलो 6 बजे नहीं, धीरे धीरे चीज को पुश करते हैं, 7:15 उठते हैं, 6:30 उठते हैं। इस तरीके से ब्रेन रिपीट करेगा। अब वो कुछ नई चीजों पे काम करना चाहेगा, लेट्स से कि अपने सर्विसेज पे, प्रोडक्ट पे कुछ अच्छा बनाना चाहता है, उसका ब्रेन बोलेगा यार तूने पास में जो बोला था खुद से तूने किया था, तो खुद की सेल्फ इमेज खुद के लिए बहुत बेटर हो गई और वो फिर से करने जाएगा, वो चीज होकर रहेगा एज कंपेरेबल टू डोज। क्योंकि इंसान एक लूप में चलता है। जैसे इमेजिन कीजिए आप लेट उठते हैं, तो आपको पता है अगर 11 बजे उठे हो तो फिर आप पूरा दिन वैसे ही खराब हो गया, 12 बजे आते हो, 1 बजे आते हो, 2 बजे आते हो। लेकिन आप 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, तो दिन आपका कमांड में है, आप सारे काम कंप्लीट करते हो टाइम पे। देखना हर चीज एक लूप में चलती है। इसलिए कह रहा हूं ब्रेन को अच्छे अच्छे रेफरेंसेस दो, नॉलेज के, लोगों के, बुक्स के, मेंटोर्स के, अपने पास्ट अचीवमेंट्स के, तब जाके उस बेसिस पे अच्छे अच्छे एक्ट करेगा। चीट शीट नंबर 2, स्टार्ट योर डे विथ अ मॉर्निंग रिचुअल। आपने नोटिस किया है गांव के लोगों में या छोटे शहरों में कि एक बेसिक पैटर्न आप नोटिस करते होंगे, सुबह उठते ही वो गाय का चारा बनाते हैं या फिर सुबह में डॉग को घुमाने ले जाते हैं। तो एक मॉर्निंग रिचुअल ना आपको एक पुश देता है। अगर कोई एक ऐसी चीज है जो आपको पुश कर सकती, अच्छा स्टार्ट दे सकती है, तो उसके पीछे जाइए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूं, आई रीड फॉर एटलीस्ट मिनिमम 40 मिनट जाता हूं और 1 आवर तक ये जा सकता है फ्रॉम द लास्ट 4-5 ईयर्स। मैं सीरियसली रीड करता हूं। तो मेरे दिमाग में हर वक्त ये सोने वक्त जब मैं सोने जाता हूं एक एक्साइटमेंट रहती है कि सुबह फिर इस पार्ट के इस चैप्टर में क्या नया सीखने को मिलेगा, क्योंकि मेरे लिए वो अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरी है, मुझे नहीं पता। फॉर एग्जाम्पल द प्रिंस में पढ़ रहा हूं, तो चैप्टर नंबर 9 में ये क्या बोलने वाले प्रिंस के बारे में जो कि नॉर्मल लोग नहीं सुनना चाहते हैं। तो वो चीज मैंने अपने ब्रेन को ट्रिगर सिखा रखा है कि सुबह उठने से कुछ नया पुश मिलता है, एक कॉफी का कप एंड स्टार्ट अ डे। तो मॉर्निंग रिचुअल आपके लिए कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं होना चाहिए कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी मॉर्निंग में करना है, 10 बार रूटीन कर रहे हो कि थक गए 11 बजे तक। नहीं, कोई एक या दो चीज। लेट्स से आप मेडिटेट से दिन की शुरुआत कर सकते हैं, लेट्स से आप 30-40 पुशअप्स कर सकते हैं, लेट्स से आप कुछ अच्छा राइट कर सकते हैं, लेट्स से आप नहाकर भगवान की पूजा कर सकते हैं। कोई ऐसी चीज जो आपको दिन भर के लिए एक पुश दे या फिर आपको एक अच्छा स्टार्ट दे ताकि आपका मोमेंटम सेट कर पाए। क्योंकि मैं बार बार को कह रहा हूं सारा मोमेंटम का खेल है। आप अगर मॉर्निंग में उठ के एक अच्छा पुश खुद को दे देते हैं, आपका दिन कंट्रोल में है। लेकिन 11 बजे खुद को इमेजिन करो लेट उठे, पूरा दिन भी उसी तरीके से खराब होने वाला है। तो आपके लिए मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, जैसे कि आप जिम जा सकते हैं, रनिंग पे जा सकते हैं, कॉफी पी सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं, अपने अकॉर्डिंग भी आप चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। लेट्स से आपका कोई पेट है, उसके साथ एक वॉक पे जा सकते हैं। बट फाइंड अ थिंग दैट पुशेस यू इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग पे जीत एज अ डिसिप्लिन पर्सन आपको लेना ही पड़ेगा। अब मैं मॉर्निंग का बहुत बड़ा फेवर भी नहीं कर रहा कि 4 AM 5 AM आप उठ जाते हैं, दैट इज अ ग्रेट थिंग। और प्लीज इन मीडियोकर्स के चक्कर में मत पड़ना। जो ये बांटा गया, जो मैंने अपने रील में बात किया था कि तू क्या दूध वाला है, क्या करेगा 4 बजे उठ के, 5 बजे उठ के, वो इडियट्स है, वो नहीं जान रहे वो क्या बोल रहे हैं, उनको ये पता भी नहीं है। अगर आपका गोल क्लियर है, आपका डायरेक्शन क्लियर है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या बनाना चाहते हैं, आप किस पे काम कर रहे हैं, तो
जितना जल्दी आप उठोगे ना उतना जल्दी आपको एडवांटेज मिलेगा। दैट्स एन अनकंडीशनल प्रॉमिस। मेरा ये अभी अराउंड 5:30 AM या 6 AM अराउंड रहता है, तो आपको पुश मिलता है। वो 2-3 आवर साइलेंस, डिसिप्लिन की मोमेंटम को सेट करना, वो आपकी चीजों को बहुत अच्छा पुश दे सकता है। थर्ड वन, ये तो आपको जरूर सुनना चाहिए, ये मैंने बहुत सुना था अपने पुराने दिनों में, और इस मिथ को टूटना बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा जरूरी है। दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन इज नॉट अ केज, इट्स अ फ्रीडम। बिल्कुल 3 साल पहले की बात है, जब मैं इसमें अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, डिसिप्लिन को बिल्ड करने, बहुत बुरा वक्त चल रहा था। मतलब जिम भी करके आ रहा हूँ तो दिमाग में यही चल रहा है कि अब जाके क्या खाने को मिलेगा। पूरे हफ्ते काम कर रहा हूँ, बस यही सोच रहा हूँ सैटरडे संडे कब आएगा। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। अभी 16 से 30 साल के बीच में है, आपकी जर्नी थोड़ी टफ होगी, मेरी भी रही है, इवन आज भी टफ है, बट अब मैं इजी मान चुका हूं इन चीजों। तो आपके लिए मैं यही कहूंगा कि सेल्फ डिसिप्लिन को फ्रीडम समझो। आप जस्ट इमेजिन, सिंपल आप समझिए, अगर आप सुबह उठ के या फिर किसी भी टाइम उठते हैं, लेट्स से 7, 7:30, 8, अपने काम को आप टाइमली कंप्लीट करते हैं 2 PM, 3 PM, 4 PM, तो डिसिप्लिन आपके लिए कैद कहां से हुआ? ये मीडियोकर्स के पीछे बांटा हुआ है। उनको अपनी लाइफ का पता ही नहीं, कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, किसके साथ हैंग आउट कर रहे हैं, कहां समय को किल कर रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आता। इसकी वजह से वो टाइम को एक्चुअली में मेजर नहीं कर पाते या ट्रैक नहीं कर पाते, और फिर अफसोस करते हैं आज छूट गया कल कर लूं। आपको फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, मैंने लास्ट स्पेशली 6 महीने 1 साल में एक्सपीरियंस किया है, डिसिप्लिन इज फ्रीडम, डिसिप्लिन इज फ्रीडम। आप किसी को भी सुनिएगा, ग्रेट मेंटोर्स को जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, वो एक ही चीज बोलेंगे, डिसिप्लिन आजादी है ना कि कैद। इस पर मैंने आपको एक एनालॉजी भी शेयर किया था कि अगर आपको सबसे गंदा मेंढक खाना है, जो बुक भी है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी, तो आप दिन का कौन सा टाइम चुनेंगे? बहुत लोग बोलेंगे कि ऐसे से मुझे खाना ही नहीं, पर मैं बोला आपको खाना ही पड़ेगा। लेट्स से आपकी, अगर आप नहीं खाओगे तो आपको किसी क्लोज वन का डेथ किल कर दिया जाएगा, तो आपको खाना ही पड़ेगा। तो कौन सा टाइम आप चुनोगे? तो बहुत लोग बहुत टाइम दे सकते हैं, बट मैं बोलूंगा पिक द टाइम इन द मॉर्निंग। जितना हार्डेस्ट टास्क, जितना सुबह कंप्लीट या जितना अर्ली कंप्लीट, दिन का कमांड आपके हाथ में। और ना इमेजिन कीजिए जहां 11, 12, 1 बजता है, अच्छा देखते हैं शाम होने दे, अच्छा देखते हैं रात होने दे, अच्छा ठीक है कल देखते हैं। और बार बार मैंने भी ऑब्जर्व किया है, कल रेयरली ही आता है। सो मेक श्योर, जितने हार्डेस्ट टास्क है, थोड़ा टफ है शुरू में, इनिशियल ब्रेन के न्यूरॉन्स को सेट करना मुश्किल है, बट ब्रेन एक बार एडजस्ट करना सीख जाता है हार्ड टास्क के साथ, तो वो हार्ड लगेगा भी नहीं है। वर्ड भी आप सुन के हंसोगे, हार्ड नहीं होगा, वो आपके लिए बहुत ईजी टू गो होगा। नाउ यहाँ पे मैं आपको याद दिलाऊंगा, मैं इस संडे मास्टर क्लास करने जा रहा हूँ, या फिर अगले संडे आप डेट चेक कर लेना, on how to make your consistent income from your knowledge and skills। मुझे पता है आप बहुत जगह से नॉलेज ले रहे हो, आपका नॉलेज बढ़ता जा रहा है, बट द प्रॉब्लम इज दैट आदित्य, मैं इस नॉलेज और स्किल से कंसिस्टेंट पैसा कैसे कमाऊं? मुझे निश नहीं पता, मुझे मार्केट नहीं पता, मुझे क्लाइंट से क्या बात करना है, मुझे सेल्स कैसे लाना है, मुझे लीड्स कैसे जनरेट करना है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। क्या कोई रोड मैप है? हाँ है। इस मास्टर क्लास में हम लोग 1.5-2 घंटे के लिए बैठेंगे, एक एक चीज को मैं ब्रेक डाउन करूंगा विदाउट एनी बुलशिट, एंड दैट इज माय अनकंडीशनल प्रॉमिस, क्योंकि जो मैं बोलता हूं मैं बातें नहीं घुमाता। बट वहां पे आने से पहले आपको एक फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, एक छोटा चीट शीट है 7 मिनट का, वो देख कर ही आना कि क्या रूल्स है, क्या चीजों को फॉलो करना है, क्या मैं वाकई में आपकी हेल्प कर भी सकता हूं, वरना सिर्फ फॉर्म फिल करने से आप एलिजिबल नहीं हो जाएंगे। मैं वहां पे थोड़ा ज्यादा सेलेक्टिव हूं, थोड़ा ज्यादा कठोर हूं, मैं उन्हीं को अलाउ करता हूं जो वाकई में अपनी कहानी बदलना चाहते हैं। हम लोग 7 स्टेप चीट शीट में इस संडे को समझेंगे हाउ टू डिकोड दिस मनी गेम विद एग्जैक्ट रोड मैप। फोर्थ वन, ये तो बहुत बड़ा किलर है डिसिप्लिन का, इसके पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं। लेट्स से मान लीजिए आपके हाथ में रील है, आई मीन फोन है, और आप रील स्क्रॉल करना स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट्स, कुछ भी, मतलब मैं किसी चीज को टारगेट नहीं कर रहा हूं, एक कॉन्टेक्स्ट समझते हैं क्या हो रहा है एक्चुअली आपके साइकोलॉजी के साथ, और आप क्यों डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, स्टक है, रियलिटी नहीं बना पा रहे हैं। रील को इमेजिन करते हैं, पहले रील पे किसी अच्छे फिटनेस एथलीट का आपको 6 पैक एब्स दिखा, बिल्कुल बिस्किट की तरह चिजल्ड। सेकंड में आपको दिखता है लैम्बोर्गिनी उरुस, बहुत अच्छी गाड़ी है, लंबी चौड़ी, एक एंटरप्रेन्योर निकल रहा है, 2-3 बॉडीगार्ड्स लगे हुए हैं उसके आगे पीछे। थर्ड वन में आपको दिखता है किसी का रॉयल मैंशन, बड़ा सा किला, बंगला, जो भी आप कह लो। फोर्थ में आप किसी पावर कपल को देखते हो, वाह यार ऐसी लव स्टोरी मेरी भी होनी चाहिए थी। आपने क्या किया? आप देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो, देखते जा रहे हो। 5th रील, 6th रील, 7th रील, 8th रील, 9th रील, और जैसे ही आप पहुंचोगे 20 से 25 या 2 घंटे बाद आपको थोड़ी सी आपकी कॉन्शियसनेस हिट होती है कि मैं क्या कर रहा हूं। आपने क्या किया? किसी की कहानी का बस 5% देख लिया। इमेजिन करो मेरे साथ आप, लेट्स से किसी का रॉयल मैंशन है, बंगला है, लेट्स से 10 करोड़ का है, 50 करोड़ का है। आपने बस देख लिया क्या बंगला है, क्या पेंटिंग है, क्या गाड़ी लगी है। पूरे जर्नी का वो कितना परसेंट है? 90%, 80%, 70%, 50, 40, 30 नहीं, जस्ट 2% आप उसकी लाइफ का देख रहे हैं। आपको नहीं पता कि वो इंसान 98% टाइम क्या कर रहा है बैक ऑफ द कैमरा या बैक ऑफ द चीजें जो आपको दिख रही हैं। वो पैसे कमाने में, वो प्रोसेस में जाने में, अपने आप से बात करने में किन किन चीजों से उसे गुजरना पड़ा होगा। यू डोंट हैव इवन अ सिंगल आइडिया, बट आपको भी शॉर्टकट बेचा जा रहा है। मैं बचता हूं इस शॉर्ट टर्म बूस्टर से, बस अच्छा फील कर रहे हैं। और आप प्लीज मेरी बात को समझ जाइए, लाइफ या डिसिप्लिन का प्रोसेस बोरिंग है, रेपिटेटिव है, करना ही पड़ेगा।
कोई शॉर्टकट नहीं लगेगा आपको। तो इसके लिए आपको उस 98% प्रोसेस को समझना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर कोई है 10 करोड़ का मेंशन, तो उस 10 करोड़ को बनाने का प्रोसेस क्या था, कैसे सेल्स को सीखा गया, कैसे मार्केटिंग को डील किया गया, कैसे कस्टमर मैनेजमेंट पे काम किया गया, कैसे उस इंसान ने अपने ऊपर काम किया, उस प्रोसेस से प्यार करो। वो मिलना है रस थिंग। ये मैं आपको जो कह रहा हूं ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रहा हूं, आपके कॉन्शियसनेस की लाइट को उजागर कर रहा हूं। ये बात भगवत गीता और बहुत सारे रिलीजियस टेक्सचर्स में ऑलरेडी की जा चुकी है। चलिए बहुत दूर भी नहीं जाते, आप सबको एक टॉप क्लास फिक्शनल कैरेक्टर पता है, थॉमस शेल्बी। आपको क्या लगता है वो एक दिन में इतने क्लासी, इतने लोग के चहीते बन के करोड़ों के दिल पे राज कर रहे हैं? इज दैट सिंपल? उस इंसान, चलो उस कैरेक्टर को ही ले लेते हैं मूवी के अंदर में, उसका डार्क साइड यार है, जो वो हमेशा ट्रॉमा से डील करता था, उसे नींद नहीं आती थी, वॉर की चीजें उसको हमेशा सताती थी, उस चीजों से उसने फाइट किया, या हर दिन कर रहा था, हर रात कर रहा था, तब जाके वो टॉप सिग्मा मैन कहला रहा। इतना आसान नहीं होता है सब कुछ। डिसिप्लिन यही है बोर्डम। लोगों को बस आपके ऊपर की छवि दिखेगी, दैट ही इज थॉमस शेल्बी, दैट ही इज आयरन मैन, बट आपको उसके पीछे की कहानी भी नहीं पता है, और आपको उसी कहानी से प्यार करना पड़ेगा। बस प्यार करना ही पड़ेगा, रिजल्ट दुनिया देखेगी। जैसे अभी आप मुझे बिल्कुल स्मूथ परफॉर्म करते देख रहे हैं कैमरा के आगे, पर आपको पता है इसके पीछे वो 1 घंटा कंटेंट लिखने में कितना दिमाग लगाना पड़ता है, कितना कुछ रिसर्च करना पड़ता है। पर आपको लगेगा वाह आदित्य क्या अच्छा बोलता है, क्या अच्छे काम कर रहा है, वर्कशॉप बना रहा है हमारे लिए। मैं आपको यही समझा रहा हूं, बट आपको नहीं पता कि 98% टाइम आदित्य की लाइफ में क्या हो रहा है, और मुझे बताना भी नहीं है, बट आप कॉन्टेक्स्ट समझिए। इसको लिखने में, प्लान करने में, समझने में बिल्कुल डीप जाना पड़ता है, और यही चीज आपको समझना पड़ेगा। फिर रेस्ट, फेम, इज्जत, प्यार देने के लिए आप लोग हैं, या आपके अकॉर्डिंग आपकी जो ऑडियंस होगी। एंड फिफ्थ, जो कि सोसाइटी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी बोलते हुए, और आपको दिखाने की जरूरत भी नहीं है, बट खुद के ऊपर इस स्किल को लेकर काम करना पड़ेगा, विच इज टू डेवलप अ ग्रिट टेंडेंसी। शुद्ध हिंदी भाषा में ढीठ बनना। ढीठ 2 तरीके के होते हैं, आपको सब पता है, बोलने की मुझे जरूरत नहीं। ढीठ का बहुत नेगेटिव सेंस लिया गया इंडिया में, या कहीं भी लिया जाता है जनरल सेंस में, बट आपको अपने गोल, अपने काम को लेके ढीठ ही कहलाना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल अपना सुनाता, आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा मुझसे, या फिर आप मुझसे थोड़ा सा गुस्सा कर सकते हैं, बट मुझे करना पड़ता है। अब मान लीजिए कोई मेरे लव्ड वंस मुझसे मिलना चाहते हैं, या हम लोग कहीं जाते हैं, तो वो लोग खाने के शौकीन, अच्छी बात है, वो खाना चाहिए, पर मुझे पता है कि मैं दिन में ज्यादा ईट करता हूँ। मैं चाहता हूँ पूरे दिन एक सस्टेनेबल, एक अच्छे वे में परफॉर्म करना। उसके लिए मुझे मेक श्योर करना है अच्छे लेवल पे कैफीन, प्रोटीन हाई रखना है, फैट्स हाई रखना है, और लेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। बट मान लीजिए कहीं मुझे मिलना है, तो मैं उनके खुशी के लिए 2 बाइट ले सकता हूं, पर साइड में मुझे जाकर कभी कभी खाना को थोड़ा सा थ्रो करना पड़ जाता है। दिस इज द रीजन, मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं खाऊंगा, उनकी खुशी को मैं थोड़ी देर के लिए खुश कर दूंगा, पर फिर मेरा पूरे दिन का क्या, नैप, स्ट्रगल, मैं कर ही नहीं पाऊंगा। काम करूंगा अभी तो फोकस वो नहीं रहेगी क्लैरिटी के साथ, तो ये मुझे करना पड़ता है। अब जो ये सुनेगा नॉर्मल इंसान गुस्सा करेगा, तुम तो फिर ये गलत कर रहे हो, ये नहीं करना चाहिए, पर हाँ कुछ गलत काम करना पड़ जाता है, अपने लिए थोड़ा सा सेल्फिश प्ले करना पड़ता है। सो यही मैं आपको कह रहा हूं कि आपका गोल, आपका काम इतना बड़ा है। मैं जो ये लाइन कहने जा रहा हूं ये थोड़ा सा डीप है, कुछ लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे, बोलना चाहिए नहीं मुझे, कि पूरी दुनिया भी आपके खिलाफ खड़ी है और बोले कि अगर तू ये करेगा तो हम तुझे मौत के घाट उतार देंगे, तो करेगा, तभी बिना हिचकिचाए आपके मुंह से निकलना चाहिए, हाँ मैं करने वाला, आई विल चूज डेथ ओवर दिस, लाइक भगत सिंह। याद है किस तरह वो बोलते थे, बिल्कुल चौड़े में आके, जो करना है कर लो, देख लूंगा। ये चीज आपको पागल बनाती है, क्रेजी बनाती है। मैं जानता हूं ये बहुत कम लोग रेजोनेट करेंगे, मुश्किल है, सबके लिए नहीं। मेरा कंटेंट, मैंने पहले भी कहा, मैं सबके लिए कंटेंट नहीं बनाता हूं, मैं बहुत दूर जाता हूं, बहुत डीप जाता हूं, इसलिए मेरे कुछ हेटर्स भी बन जाते हैं, बहुत प्यार करने वाले रेबल्स भी जुड़ जाते हैं मेरे साथ। दुनिया तो बहुत खुश करने के चक्कर में है, बहुत आपको बोलेगी मेरे अकॉर्डिंग ये करो वो करो, बट आपके लिए क्या सही है? क्योंकि अगर आप अपने लिए पैसा, नेम, पावर, फेम जो भी आप चाहते हैं नहीं कमाओगे, कोई नहीं हेल्प करने वाला। सॉरी टू से, स्पेशली फॉर मेल्स। और ग्रिट डेवलप करने का एक ही बेस्ट तरीका है टू डेवलप द हंगर। कोई इंसान टैलेंटेड पैदा हो सकता है, कोई इंसान नॉलेजेबल पैदा हो सकता है, कोई इंसान मेहनत भी बहुत कर सकता है, बट भूख ही एक जानवर को जंगल का शेर बना देती है और एक जानवर को हिरन। दैट्स ऑल अबाउट द एटीट्यूड, आप कितने भूखे हैं। अगर आप भूखे हैं तो आपको फिर फर्क नहीं पड़ता, आप कोई ना कोई रास्ता निकालोगे ही, एंड यूनिवर्स विल हेल्प यू टू फाइंड योर वे इन योर सक्सेस जर्नी। मैंने भी अच्छे लेवल पे ह्यूमन इवोल्यूशन, सैपियंस और बहुत सारी चीजों के थ्रू ये समझ लिया है कि दुनिया जो भी क्लेम करे कि यहाँ वॉर हो रहा है, लड़ाई झगड़ा, पर हम लोग ह्यूमैनिटी के वन ऑफ द बेस्ट टाइम में रह रहे हैं। आपके पास सारे बेसिक रिसोर्सेज हैं। पहले के समय में लोग तरस जाते थे, अच्छे पानी, अच्छा खाना, किसी वाइल्ड एनिमल का अटैक, बहुत सारी चीजें होती थी, पर आज आप बिल्कुल सेफ, आपका दिमाग बिल्कुल शांत चल रहा है। अगर आप रूम में बैठ कर लॉक करके काम कर सकते हैं, इससे ज्यादा पावर पैक परफॉर्मेंस मैं नहीं दे सकता। और इसी के साथ आप लोग के लिए पावर पैक 7 के 7 टॉप क्लास वर्कशॉप्स लाइव हो चुके हैं। आप एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, तो रियली सॉरी, आपका ही लॉस है। पहले तो टॉप क्लास 6 वर्कशॉप थे, एक और लाइव हो चुका है, विच इज
हाउ टू फाइंड योर पर्पस एंड गोल। हर कोई जो भी भटका हुआ है अपनी लाइफ में, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, चेक कीजिए। कॉम्बोज को पिक करने पे आप और ज्यादा एडवांटेज ले सकते हैं। सो सब चीजों को जाके चेकआउट कीजिए। एक और पावरफुल वर्कशॉप लाइव हो रहा है विच इज द ट्रू सिग्मा मैन। बहुत हाई डिमांड है इसकी। और साथ में एक फास्ट रिमाइंडर, अगर आप अपने नॉलेज और स्किल्स के थ्रू कंसिस्टेंट इनकम कमाना चाहते हैं देन आई इनवाइट यू इन माय मास्टर क्लास विच विल बी लाइव कंडक्टेड बाय मी। और वहां पे कोई जनरल डाउट सेशन नहीं होगा। वी विल टॉक अबाउट मनी, हाउ टू डिकोड दैट इन 7 स्टेप चीट शीट, जहां आप अपने नॉलेज और स्किल से कंसिस्टेंट इनकम कमा सकते हैं। अब सब लोग मुझे बताएंगे हाउ वाज द कॉन्टेंट, क्या आपने सीखा, क्या आपकी प्रैक्टिकल लर्निंग्स है, क्या आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। थोड़ा स्पेसिफिक कमेंट करना, जनरल नहीं करना। मैं बार बार कहता हूं कि बहुत अच्छा लगा देती है, ये सब नहीं, डीप जाइए, अपनी कहानी सुनाइए, कुछ डीप बताइए, क्या लर्निंग्स है या फिर क्या वीडियो में अच्छा लगा। साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले सारे वीडियोस को चेकआउट कीजिए। आपको लगता है कि आपके समय का सही यूटिलाइजेशन हो रहा है और ऐसी पावरफुल कंटेंट आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो फिर चेक करने के बाद आप सब्सक्राइब कर सकते। चलिए फिर कोई अच्छा टॉपिक हो तो सजेस्ट कर देना। मिलते हैं किसी ऐसी पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ। तब तक हैव अ ग्रेट टाइम।